और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज एनडीए की जो ध्वनिमत से जीत हुई है, पहली जीत का विश्लेषण क्या है आपको मैं बता देता हूं। अल्पमत वाली सरकार का जो नैरेटिव विपक्ष बना रहा था वो इससे ध्वस्त हुआ है। दूसरा, नंबर गेम में बीजेपी का मैनेजमेंट विपक्ष पर जरूर भारी पड़ा है, क्योंकि बीजेपी के साथ सिर्फ एनडीए के दल नहीं आए, जगनमोहन रेड्डी भी साथ में आए हैं। तीसरा बड़ा संदेश जो है वो ये है कि स्पीकर के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में एक खटपट दिखी। ममता बनर्जी थोड़ी नाराज दिखी और अभिषेक बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पे बोला कि कांग्रेस ने हमसे पूछ के ये नहीं डिसाइड किया था। वो बाइट भी हमने आपको सुनवाई। इसके अलावा चौथा बड़ा संदेश है, संसद में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव विपक्ष के संविधान वाले मुद्दे का एक तरह से जवाब हुआ है और आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ घटक दल थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर हुए हैं। आज सदन के अंदर तो दिखा है, लेकिन बड़ा प्रश्न, क्योंकि आर पार देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम है, क्या स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष अति आत्मविश्वास में आ गया था, यह बड़ा प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी को भी क्या अपना कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर संसद के अंदर बदलना पड़ेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान हैं। मेरे साथ तीन सांसद हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा की। पप्पू यादव हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तीनों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज सदन के अंदर हमने देखा, जब लोकसभा के अंदर ओम बिरला का इलेक्शन हुआ और ध्वनिमत से जब वो प्रस्ताव पारित हुआ, एक ऐतिहासिक मौका था, दूसरी बार ओम बिरला अध्यक्ष बने। लेकिन उसके ठीक बाद इमरजेंसी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि प्रस्ताव आया। क्या आपको लगता है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसका प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव था, क्या आपको लगता है कि वही विवाद की वजह बनी, और विवाद की वजह बनी तो क्यों बनी? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ओम बिरला जी को बधाई है कि वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं। पर ये जो दूसरा स्पीकर का जो इतिहास आप बता रहे हैं, ऐतिहासिक मौका रहा। इतिहास एक और भी बना कि 50 साल बाद इस पद के लिए एक इलेक्शन हुआ। भले ही वॉइस वोट से वो जीते हैं, पर इलेक्शन होकर जीते हैं। क्योंकि आज विपक्ष को भी जो जिम्मेदारी दी है देश ने, उस जिम्मेदारी को निभाने का कर्तव्य हमारा बनता है। जहां पर अगर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करती है तो मनमानी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है। वो हमने इससे सिद्ध कर दिखाया। पहली बात ये। दूसरी बात, हाँ, हम जानते थे हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, पर यह ध्यान दिलाना ज़रूरी था कि अब जो भी काम होगा संविधान के दायरे में रहकर होगा। और संवैधानिक तौर तरीके हमें बताते हैं कि अगर एक सरकार अपने मनमानी करना चाहती है तो वो मनमानी हम होने नहीं देंगे। जनता की सुनवाई होना ज़रूरी है। अब रही बात इमरजेंसी को लेकर। अब आप देखिए, 50 साल पहले इमरजेंसी देश में हुई। इमरजेंसी के चलते बहुत किताबें लिखी गई, बहुत रिसर्च हुआ। इंदिरा गांधी जी ने जब चुनाव रखा, वो चुनाव में हार मिली थी उनको, फिर जनता का विश्वास जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो लाने थे कि जहाँ पे इमरजेंसी का काल फिर से ना आ पाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाए गए। अब वो बात 50 साल पहले हो गई। अब हम 50 साल आगे आए। आज भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म का बहुमत क्यों मिला? कि उनको जहां जहां देश की जनता को लग रहा था कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने गलतियां की हैं, तो इस बार नरेंद्र मोदी को हम देते हैं, उनको मेजॉरिटी देते हैं, उनसे कहते हैं कि अब आप हमारे लिए एक नया देश बनाइए, एक न्यू इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे। अब इस न्यू इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या किया है? बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, महिलाओं पे अत्याचार चरम सीमा पर, युवाओं की जो दिक्कतें हैं एग्जाम्स को लेकर वो चरम सीमा पर। तो एक एजुकेशन इमरजेंसी जो लगाई है उस पर तो प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करेंगे। आज देश का, मुझे आप बताइए अमीश जी, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, 18 साल का युवा जो ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री करना चाहता है, वो उम्मीद करेगा कि संसद में चर्चा वो नीट एग्जाम्स को लेकर हो या 50 साल पहले जो आपातकाल की सिचुएशन थी उसको लेकर हो। आज 21 साल का युवा जो बेरोजगार बैठा है, वो क्या उम्मीद कर रहा होगा देश के संसद से कि आप बात करेंगे कि देश में बेरोजगारी क्यों है, या 50 साल पहले क्या हुआ था इतिहास में? आपका एक मिनट, मैं तीसरा, सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़े कहेगी कि हमारी सुरक्षा की आप बात करिए, या 50 साल पहले क्या हुआ था उसकी बात करिए, या देश की जनता ये कहेगी कि जो आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आप फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ट्रैम्पल कर रहे हैं, वो क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? और ये अनडिक्लेयर्ड फंडामेंटल